यानी दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो केंद्र सरकार का काम है। दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती। दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के घर का तलाशी लेके चल गई, तो नहीं यहाँ बाकी पूर्ण स्टेट में तनी तलाशी ले, अगले दिन उनको। तो देखिए, यूनियन टेरिटरी में शासन जो होता है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार का होता है। पुलिस केंद्र सरकार के अधीन रहेगी, जितने बड़े काम होंगे केंद्र सरकार के अधीन होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, यानी दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो केंद्र सरकार का काम है। दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती है। कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आएगा। और वहां राज्यपाल ना बैठकर, देखिए एक तो राज्यपाल का पावर अपने कम होता है, ओ में से कम कर देता है उपराज्यपाल, बूढ़ फूफा, एक होता है फूफा जी, एक होता है बूढ़ा फूफा, और एकदम पुराना। नहीं तो फूफा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, दामाद था अपने समय का वो। देखिए समय एक समान कभी नहीं होता है। जब दामाद रहता है तो कितना आप लोग को तो हाँ फुल पावर में रहता है, और उसके घर में बहुत इज्जत होती है। घर वालों को पता है पूरा तूफान यही रोक के रखा है। समझ में आया? तो उपराज्यपाल बैठता है कहां पे? केंद्र शासित में। या फिर प्रशासक बैठेगा। जहां पर विधानसभा है वहां क्या बैठेगा? उपराज्यपाल। और जहां विधानसभा नहीं है वहां क्या बैठेगा? प्रशासक। ये डायरेक्ट बात सुनता है किसका? राष्ट्रपति का। अगर मुख्यमंत्री कुछ साइन करके देंगे ना तो लटका देगा। अक्सर देखते होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में हमेशा ठनल रहता है। उपराज्यपाल को तो इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, और मुख्यमंत्री को तो वोट मांगने जाना है। अब वो कोई काम की घोषणा कर देंगे कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, और जब प्रस्ताव पास करेंगे तो रोक के रख देंगे। तो ये राजनीति में बड़ी उटपटांग होता है। वैसे ही केंद्र राज्य के बीच में अटकल रहता है कौन? राज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। उसकी विधानसभा के पास सीमित पावर होता है, जबकि पूर्ण राज्य के पास विधानसभा के पास बहुत पावर होता है। राज्यपाल बहुत हद तक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत हद पूरा पुलिस किसके अंडर में? केंद्र सरकार के अंदर में। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ आपातकाल लगने के बाद राज्यपाल जितना पावरफुल होता है उतना यूनियन टेरिटरी में बिना आपातकाल राज्यपाल उतना पावरफुल होता है। तो यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री बस इसलिए रखा जाता है कि जनता की जरूरतों को वो डायरेक्टली सुन सके, बाकी और कोई खास मतलब नहीं है। यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कई मकसद है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में प्रशासन डीएम डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे? उपराज्यपाल को। एसपी उपराज्यपाल, कर्मचारी डायरेक्ट वहां करेंगे। बहुत लिमिटेड पावर होता है। हाँ बोलिए। सीएम की बात मानेगी? कोई जरूरी नहीं है कि सीएम का आदेश फॉलो कर ले। वो सीएम बोल देंगे यहाँ ट्रांसफर करना है, नहीं कर पाएंगे। बात तो मानने को पुलिस आपका भी बात मानती है। आप कहिएगा पुलिस को तो आपका बात नहीं मानेगी, लेकिन डीएम पुलिस किसके अंडर में काम करती है? जिसके हाथ में प्रमोशन हो, सस्पेंशन हो या ट्रांसफर हो, उसी से डरती है। आप पुलिस का ट्रांसफर, प्रमोशन या सस्पेंड कर सकते हैं? झाड़ देगी आपको, चल निकल यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के घर का तलाशी लेके चल गई, तो नहीं यहाँ बाकी पूर्ण स्टेट में तनी तलाशी ले, अगले दिन उनको डिपार्टमेंट मिलेगा बीएमपी में किचन संभालिए जाके। चाहे फायर ब्रिगेड में कोना में कहीं फेंकेगा, फायर ब्रिगेड में गाड़ी चेक कीजिए पानी है कि नहीं इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? उसको संटिंग पोस्टिंग कहा जाता है। साइड में इन्होंने ढकेल देता है। नक्सल एरिया में जाइए, निगरानी कीजिए। ले, नक्सल प्रभावित एरिया में जाके निगरानी कीजिए। तो निगरानी करेंगे तो वर्दी नहीं देगा आपको, ऐसे चुपचाप जासूसी कीजिए। समझ में आ गया कि ना? और क्या निगरानी? कौन सी वर्दी पहन के निगरानी करने जाएगा तुम? अरे दादा। तो मुख्यमंत्री वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना प्रमोशन दे सकते, ना सस्पेंड कर सकते। तो आम आदमी की तरह समझता है उनको। ठीक है, सुन लेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री को खड़े सस्पेंड कर देंगे। जा सस्पेंड करने के बाद प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है, सीनियरिटी में प्रॉब्लम आती है, प्रमोशन में ध्यान दिया जाता है कि सस्पेंड ना हुआ हो, बड़ा सब दिक्कत आता है सस्पेंड हो।